आज चर्चा की थी कि करोड़ों में कोई एक ऐसा है जिसका चित्त नारायण में लगता है। इस तरह के शब्दों का प्रयोग अनेक गुरुओं ने किया है, कहीं कोटि, कहीं हजारों, कहीं लाखों, ऐसे लाखों में कोई, करोड़ों में कोई, हजारों में कोई। अभिप्राय है कि बहुत कम लोग अपने चित्त को परमात्मा में लगाते हैं या लगाना चाहते हैं। चाहेंगे तो जरूर लगेगा। जैसे जलते बुदबुदा उपजे बिन से नीत, जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीत। जल से जैसे बुदबुदा उपजता है, नित्य लगातार उपजते रहते हैं, विनसते रहते हैं, ऐसे ये संसार की रचना है। ये भी बनती मिटती रहती है। जग की रचना पानी में बुलबुले की तरह है। ये बनेगी, मिटेगी। ऐ मित्र, ऐ प्रिय, ऐ प्यारे सुन। सुनते नहीं हैं। कोई भाग्यशाली मुमुक्षु जो मुक्त होना चाहते हैं। हम लोग सबके मुख से सुनते हैं मुक्ति चाहते हैं, पर यही नहीं समझते मुक्ति क्या है, मुक्ति क्या चीज है, कहाँ होती है। हमारे आचार्य कहते हैं मुक्ति कोई जगह नहीं है जो शरीर छोड़ के जाओगे, यही मुक्त होगे। तुम शरीर हो इस ख्याल से मुक्त हो, तुम मन हो इस ख्याल से मुक्त हो, दुख सुख तुम में है इस ख्याल से मुक्त हो। जो तुम चाहते हो वो तुम हो। विज्ञान का एक सिद्धांत है या मनोविज्ञान का एक सिद्धांत है कि जो आप चाहते हो वो आपके अचेतन में है, नहीं चाहोगे ही नहीं। आप मरते होते, आपका स्वभाव मरना होता तो मरना प्रिय होता। मरना प्रिय नहीं है, ये आपकी अंतरात्मा की मांग है, आपकी नहीं, आपके दिमाग की नहीं, आपके मन की नहीं। ये सुख की मांग, अमरता की मांग आपको सिखाई नहीं गई, कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई। बल्कि यदि ट्रेंड भी करें कि तुम मरना पसंद करो तो नहीं करोगे। यहां तक बहुत लोग दूसरे से लड़ते हैं तब भी बच के लड़ना चाहते हैं, युद्ध में बचना चाहते हैं कि दूसरे को तो मार दें पर हम न मरें। मृत्यु मेरे जीवन की नेचर नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, पर ये सब कुछ बनता मिटता रहता है। तो ये बनना मिटना मेरी वास्तविक पसंद नहीं है। मेरी पसंद है न मरना, न दुखी होना। लेकिन जब मैं ऐसी चीजों से सुख लूंगा जो टिकती नहीं तो सुख नहीं टिकेगा। जब मैं जीवन नश्वर को मान बैठूंगा तो मृत्यु का ख्याल आ जाएगा। मृत्यु का ख्याल मुझ में देह देख कर आया। स्वाभाविक मेरी मृत्यु नहीं, स्वाभाविक कहने मैंने कभी मृत्यु देखी भी नहीं, अपनी मृत्यु किसी ने नहीं देखी। देह का अंत देखा लोगों को, फिर वो चूंकि संपर्क नहीं करते, बोलते नहीं, मिलते नहीं, तो हम सोचते हैं मर गए।
असल में हमने अपनी मृत्यु नहीं देखी, हमने मृत्यु तो देखी, मरना देखा, पर उस मरने में मैंने अपना मरना नहीं देखा, पर स्वीकार कर लिया। जैसा कि मैं अपने स्वप्न का ही उदाहरण देता रहता हूं, जबकि ऐसा स्वप्न 2 ही बार हुआ। एक बार निमोनिया से मेरी मृत्यु हो गई स्वप्न में, और एक बार हाथी ने मुझे मार दिया। वो यहां से पास ऋषिकेश है, आश्रम में मैं पड़ा था, आश्रम में रहता था। नदी के गंगा नदी के पास किनारे हाथी रहते, वो दिमाग में बैठा था। रात को आ गया सोते में, सपने में हाथी आया, उसने मुझे मार दिया। दुखी हुआ, मरना पसंद नहीं था, मर गया। अब ये साइकोलॉजिकल बात है, सोचने की बात है कि मैं मर गया और दुखी हूं उस समय। बाद की बात छोड़ो, बाद में तो न मरा न दुखी रहा। उस समय मैं मर गया जानता हूं, और उस मर जाने से मैं दुखी हूं, तो मैं हूं या नहीं? इस समय नहीं, उस समय भी मैं हूं, नहीं दुखी क्यों होता? लेकिन ये चेतना नहीं समझ पाती कि मैं हूं, मरा कहां हूं। इसी तरह ये एक जगह गलती नहीं है। जो भी आप देखते हो, परिवर्तन देखते हो, ट्रेनों का मैं रोज देखता हूं, ट्रेनों में सचमुच एक ट्रेन चलती है, मुझे लगता है मेरी चल पड़ी। और इस बार तो एक नया ही धोखा हुआ। यहीं आते हुए 2 ट्रेनें चल रही थी, तो एक ट्रेन धीमी थी, मुझे लगा ये पीछे जा रही। वो भी जा तो आगे ही रही थी, पर हमारी तेज थी, हमें ये लगा कि वो पीछे जा रही। फिर जब थोड़ी धीमी हुई, पता चला दोनों आगे ही जा रही। ये दिखता है, तो जो हमको परिवर्तन दिखता है, वो परिवर्तन को स्थिर देखता है। परिवर्तन को परिवर्तनशील ठीक नहीं देख सकता। यदि दोनों पैरेलल चल रहे हो तो चलना दिखेगा नहीं। 2 ट्रेनें यदि एक स्पीड में चलें तो कोई गाड़ी चलती नहीं मालूम पड़े। और यदि जमीन भी चले ट्रेन के साथ, तो ट्रेन और जमीन का चलना पता ही नहीं चले। चलता तभी है जब ट्रेन चल रही, जमीन को मैं देखता हूं। मैं जमीन देखता हूं, वो स्थिर है, ट्रेन चल रही। बिना स्थिर के चल का पता नहीं चलता, बिना जीवन के मृत्यु का पता नहीं चलता, बिना निर्विकार के विकार का दर्शन नहीं होता। पर हमको एक हिस्सा स्पष्ट है, दूसरा नहीं। तो गुरु महाराज कहते हैं, ऐ मीत, ये संसार ऐसे है जैसे पानी में बुदबुदा, बनता मिट्टर उपजे बिनसे नीत सदा। ऐसे ही जग रचना तैसे रची, ये बनती मिटती। कहु नानक सुन मीत, ये मित्र सुन, तो इसको क्या करना चाहता है, क्या इरादा है? तुम्हारा इरादा है कि बंद हो जाए? आप स्वयं जानते हैं कि नहीं रहने वाला। भगवान ने या जो भी है तुम्हें इतनी बुद्धि तो लेके आए हो कि नहीं रहता। फिर जब पता है कि नहीं रहता, तो तुम रखने की कोशिश क्यों कर रहे? कौन ऐसा है
कि जानता नहीं? और कौन ऐसा है जिसके रखने में नहीं लगा पड़ा? ये विज्ञान के विपरीत इच्छा है, विज्ञान विरोधी, विवेक विरोधी, समझ के विपरीत इच्छा है। कैसे पूरी होगी? लेकिन मेरी इच्छा है कि न मरूं, मेरी भी गलती नहीं, इच्छा मेरी बिल्कुल सही है, न मरूं ये इच्छा बिल्कुल सही है। लेकिन जिसे मैं समझा है वह मृत्यु है। बुलबुला मिटता भी है, बिल्कुल मिटता है, पानी नहीं मिटता है, दोनों एक जगह है। कितने फासले में? मरने वाले का और न मरने वाले का फासला। अच्छा, और तो छोड़ो, मैं तुमसे पूछता हूं, मरने वाला और न मरने वाला दो हैं क्या? मरने वाला दिखता है या है? और न मरने वाला दिखता नहीं कि है नहीं? देखो, न रहने वाला दिख रहा है, रहने वाला दिखाई नहीं पड़ रहा। ये नहीं कि मुझे या इन्हें, सारी दुनिया को गुरु महाराज कहते हैं अंधे हो गए। अभी मैं सुनाऊंगा गुरुओं की वाणी। जब मैं कभी ऐसे शब्द बोलता हूं, मूर्ख या अंधा, तब कभी कभी मुझे शर्म लगती है कि मुझे नहीं बोलना चाहिए। पर जब गुरुओं के वाक्य पढ़ लेता हूं तो छाती ठंडी हो जाती कि जब उन्होंने संत होके कहा है। मैं तो उतना संत भी नहीं हूं, मैं तो अभी तमाम दुर्गुणों का भंडार, हमसे निकला तो कोई खास बात नहीं। प्राणी कछु न चेतई, मद माया के अंध। मद माया में अंधा हो गया, सूझता ही नहीं, ध्यान ही नहीं जाता। तुम्हें लगता होगा जिनके बहुत बड़ा धन है वही अंधे हुए। ये माया और मद सबको है, सब अंधे हो गए। सत्य दिखाई नहीं पड़ता, असलियत दिखाई नहीं पड़ती। जैसे अंधों को यही रास्ता नहीं दिखता इस दुनिया में, ऐसे कई को अपना परमार्थ, अपना कल्याण दिखाई नहीं देता। वो माया के मद में अंधे हो गए हैं। कहो नानक बिन हर भजन, परत ताहि जम फंद। बिना हरि भजन के इसी के में लगे रहे, टाइम निकल गया, मौत आ गई, यम का फंद पड़ गया, मौत ने मार दिया। आप कहोगे कि यदि भजन करते तो? क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं भजन के बिना, कह नानक बिन हरि भजन, परत ताहि जम फंद। उसको जम फंद पड़ता है जो भजन नहीं करता। अब देखो, आपकी समझ में जो बेचारे भजन करते हैं ना, उन पे भी फंद पड़ता है। आपकी समझ, आपकी आंखों से वो भी मरा हुआ मिला। कौन? हाँ, ध्यान रखना। तुम्हारी दृष्टि से बेचारा घर बार छोड़ा, भगवान का भजन किया, बड़ा अच्छा था, फिर भी मर गया। पर गुरुओं की समझ में मेरी भी मोहर है, मैं देह नहीं, मैं हूं, मैं मरा नहीं, मैं मरता ही नहीं, मैं मर सकता ही नहीं। यहां तक देह में आने का भी, देह तो मरता है, मैं तो जीव हूं तो भी नहीं मरता। पहली बात तो ये ध्यान दो, तुम ब्रह्म हो छोड़ो, तुम यदि जीव हो तो आते हो सुबह, सांझ वापस हो जाते हो, जन्म में आते हो, मृत्यु में वापस हो जाते हो, वैसे भी नहीं मरते। पर हम तो इतना भी नहीं मानते, तुम आते भी नहीं, केवल
वृत्ति अंतःकरण के कारण तुम आए लगने लगते हो। शीशे में सूर्य उतर आता है, आकाश से नीचे आ जाता है, आकाश छोड़ के आता है, फिर इसको जमीन से शीशे से उठाकर आकाश में ले जाना है। तुमको देह से ब्रह्म में ले जाना है। ना तो तुम देह हो, न इसमें प्रतिबिंबित होने वाला जीव चमक रहा है। कभी परमात्मा न उतरा न चढ़ा, न आया न गया, न बदलता है। देह का ही नहीं, चैतन्य का परिवर्तन भी दिखाई देता है। देखो, देह का नहीं, चैतन्य का, चैतन्य का परिवर्तन मालूम पड़ता है कि नहीं? चैतन्य कभी रहता है जागृत में, फिर सो जाता है। ये चैतन्य का परिवर्तन। हमारी दृष्टि से चैतन्य का परिवर्तन नहीं, चैतन्य की चैतन्यता का, चैतन्य की छाया का परिवर्तन ही दिखता है। और यदि चैतन्य ही बदल जाए, जो अभी ट्रेन की बात कही, चैतन्य बदल रहा तो बदलने को जड़ जान रहा। चैतन्य के परिवर्तन का साक्षी बोलो जड़। जो चेतन नहीं है वो चेतन के परिवर्तन का साक्षी है। तो चेतन के परिवर्तन का साक्षी चैतन्य के परिवर्तन का तुम्हें पता है कि नहीं? बोलो। चैतन्य के परिवर्तन का पता चलता है ना, एक समान नहीं ना रहती। तो जब एक समान नहीं रहती तो साक्षी कौन? तो साक्षी बदल गया क्या? तो तुम न तो देह हो न जीव हो। तो जन्म फंद कैसे पड़ेगी, मृत्यु कैसे हो जाएगी? पर इतना सोचने का मौका नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? प्राणी कछु न चेतई, मद माया के अंध, कहो नानक बिन हरिभजन परत जाहि जम फंद। समय नहीं मिला। कहाँ मिलता है? सुबह से शाम तक समझने का, सोचने का, सुनने का, विचारने का मौका नहीं, जरूरत भी नहीं। जीने की जरूरत तो है, मैं सदा रहूं जरूरत है, बिकारी नहीं, बदलूं नहीं, आनंद में जरूरत है। पर उस जरूरत की पूर्ति अंधे हैं, मदमाया में, समझते इसी से हो जाएगा। ज्ञान की, ईश्वर की, चिंतन की, आत्मा की कोई बोलो जरूरत। मैंने मार मार के तो नहीं कहलवाता तुमसे। पुलिस वाले के चक्कर में पड़ जाओ तो यातना दे दे के वो कहलवाना चाहते हैं, कभी कभी तो सत्य ही कहलवाना चाहते हैं, पर कभी कभी अपने बड़ी मेहनत की तो झूठ भी कहलवाते हैं। तो मैं पुलिस मैन नहीं हूं, मेरे दबाव में मत कहना। और यदि कह देना, बोल दोगे ना, तो बोलना तुम बदलते हो या बदलने के साक्षी। बाहर नहीं, भीतर की कह रहा हूं। हाँ, टीवी में एक आता है, क्या ये भीतर का मामला है? ये भीतर की बात है। हाँ, अंदर की। ये परिवर्तन अंदर की बात है। और बताऊं, ये परिवर्तन अंदर की बात है, और न परिवर्तन अंदर से भी और अंदर की बात है। इसलिए अंतर्मुख का मतलब नहीं कि परिवर्तन देखो, अंतर्मुख का है कि परिवर्तन में भी अपरिवर्तन देखो। कोई भाग्यशाली
कोई भाग्यशाली इसमें मेहनत करता है। पहले बच्चे पढ़ने में मेहनत नहीं करते थे, आज बच्चे बहुत कर रहे हैं, उन्नति का शौक है। हम लोग गांव में सुनते थे, पढ़े लिखे की ऐसी तैसी, खाओ दलिया चलाओ चराओ भैंसे, बस खाओ पियो मौज। क्या पढ़ाई का चक्कर, ऐसे खाओ पियो मौज करो, क्या ब्रह्म क्या आत्मा। मार्क्स और लेनिन इसी को मौज कहते हैं, इसी को सत्य कहते हैं। यही दुनिया है, इसके पीछे और कुछ नहीं। ये लेनिन के देश से आए। ये जो योग कर रही थी ना अमृता, ये मास्को से आई है। अभी तक मैं बहुत विदेश गया, मास्को जैसी सभाएं अभी मेरी अमेरिका में भी नहीं हुई। ये वो देश है जहां धर्म से परहेज है। और मैं बताऊं, यदि तुमको भी धर्म से कुछ दिन परहेज किया जाए तो ज्यादा धर्मात्मा हो जाओगे। अभी उकता गए हो, अजीर्ण है, अभी कथाओं से उकता गए हो। और कई को कथा भाती नहीं, ये माताओं को भी समझ नहीं आती। ये हमसे आशा तो करती हैं कि हम इनके सब दुख समाप्त कर दें। ये सब इसीलिए आती है कि मैं इनके दुख समाप्त कर दूं, इनके घर का मरना बंद हो जाए, इनके घर के बुढ़ापे बंद हो जाएं, इनकी घर की टांगें सब ठीक हो जाएं, इनके घर बिल्कुल मेरे आशीर्वाद से महल बन जाए, और सब इनके मन का मैं कर दूं। पर ये मेरी समझ से कोई लेना देना नहीं। और जो तुम्हारे घर है वो सब बुरे हाल मेरे घर है, लेकिन मैं मुक्त हूं। जो सबके घर है वो दशरथ के घर है, वो राम के घर है, वो कृष्ण के घर है। क्या नहीं है? बुद्ध के जमाने में बुढ़ापा नहीं आता था, मौतें नहीं होती थी। आखिर तुम कहां हो? किस भगवान के चक्कर में तुम पड़े हो? मैं जानबूझ के बोलता हूं, तुम किस चौथे आसमान सातवें आसमान के भगवान के चक्कर में पड़े हो? अपने को सेल्फ रियलाइजेशन, तुम कौन हो ये जानो और मृत्यु से पार हो जाओ। पर तुम्हें फुर्सत नहीं, और है भी तो चले हरिद्वार, स्वामी जी के दर्शन करेंगे, आशीर्वाद ले आएंगे, घर ठीक ठाक हो जाएगा। और हम कितना आशीर्वाद दें, मेरे आशीर्वाद से तुम बचने वाले नहीं हो। सच बोल रहा हूं, पर तुम्हें अभी विश्वास नहीं होगा। फिर सुबह आशीर्वाद मांगोगे। कल तो आशीर्वाद का दिन ही है। हाँ, कल परसों है। अच्छा अच्छा, पूर्णिमा कब है? वही तो आशीर्वाद। इन्होंने समझा खत्म होने के दिन मांगे। कुछ लोगों को आशीर्वाद के बिना मुक्त होके जाना चाहिए। मुक्त क्या? देह न रहेगा तब मुक्त, मन का बदलना बंद हो जाएगा तब मुक्त। अच्छा, मन का बदलना बंद हो जाए, तन ना हो, तो तुम साक्षी हो कहां जानोगे? मुझे बता दो। बिना मृत्यु के अमृत का पता चलेगा? मन सैवानुद्रष्टव्यम। इस देह के, इस मन के, इसी प्रकृति की प्रक्रिया में परमात्मा खोजा जा सकता है। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ। मैं बौरन खोजन गई, रही किनारे बैठ। गंगा के ही किनारे नहीं, सत्संग में भी लोग किनारे ही बैठे। जरा ज्ञान गंगा नहा ले,
प्यारे मना, सत्संगत तीर्थ में, इस सत्संग के तीर्थ में, ज्ञान में नहा लो, तुम कौन हो देख लो, तो काम बन जाएगा। गुरु महाराज ने अंधा कहा, पर जो भजन करेंगे उनको यमफंद नहीं पड़ेगा। जो सुख को चाहो सदा, गुरुओं ने एक एक शब्द लिखा है, जो सुख को चाहो सदा। थोड़ी देर चाहो तो बहुत, ध्यान रखो, थोड़ी देर यदि सुख रखना चाहते हो तो बहुत है। सिनेमा में है, देखने में है, नाचने में है, गाने में है, जवानी में है, शादी में है, पुत्र होने में है, लॉटरी आने में है, चुनाव में जीतने में है, कहीं का पद मिल जाएगा। रोज मिलता है आनंद, रोज मिलता है, रहता नहीं, रह जाता। देखो, यदि रह जाता तो दूसरे दिन क्या जरूरी, मिला था। जैसे तुम्हारे पास 1 रुपया हो, 1, पर खर्चते जाओ, यदि बना ही रहे तो 1 बहुत, और खर्च होता हो तो करोड़ों कम है। करोड़ों सुख 1 सुख के बराबर नहीं, करोड़ों सुख सदा रहने वाले सुख से कम है। हजारों बार का मिला जीवन आत्मा के जीवन से कम है। कितने बार जीवन मिला पर मौत मिली, कितने बार सुख मिला पर अंत गया, कितनी देर ज्ञान आया और गया, ज्ञान भी आया और गया। जगना रोज आता है, चला गया, यद्यपि वो चक्कर लगाता रहता है। जगना जाता है फिर आ जाता है, स्वप्न जाता है आ जाता है, ये भी उसी के कारण आता है। उसने व्यवस्था की है, परमात्मा ने व्यवस्था की है कि तुम भ्रांति में पड़ सको और भ्रांति से छूट सको। संसार में कितना सुख हो, पर कोई न कोई चिंता है, पर तुम्हें कभी मरने का ख्याल न रहे, कभी विकारी नहीं तुम। ये जो आत्मा सदा निर्विकार है ना, वही चेतन का आभास जीव, वो उसका है, इसलिए चाहता है मैं मरूं नहीं, मैं दुखी नहीं हूं। चाह तुम्हारी गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं, तुम्हारी नेचर है। तुम्हें पसंद ही नहीं है दुखी रहना, तुम्हें पसंद नहीं मरना, तुम्हें पसंद नहीं छोटे रहना, असीम होना पसंद, लेकिन रास्ता गलत है। और कई लोग कहते हैं जो साधु बताते हैं ये रास्ता गलत है। देख लो, हमारा गलत है या तुम्हारा? लेनिन का गलत है कि शंकराचार्य का? देखना पड़ेगा। ये धर्म को अफीम कहने वाले सही कहते हैं कि हम धर्म को अमृत कहने वाले। धर्म की पौड़ी है, ज्ञान का मार्ग है। हाँ, ज्ञान के रास्ते में धर्म की पौड़ी, धर्म की पौड़ी सीढ़ी नहीं होगी ना, नहीं पहुंचोगे। मनमानी मत करो तो आप पहुंच जाओगे। गुरु महाराज कहते हैं, जो सुख दाता, जो सुख को चाहो सदा, शरण राम की ले। सदा सुख चाहो तो परमात्मा की शरण लो। थोड़ी देर को चाहो, कहीं चाहो, मिलेगा। थोड़ी थोड़ी देर को सुख ऐसा कोई नहीं है। कीड़ा, कुत्ता, बिल्ली, कभी कभी तो बड़ा विचित्र है, मर रहे थे, अस्पताल से बच के आए तो कितना खुश। अच्छा, अभी जिंदा हो कि नहीं, उतना खुश नहीं हो, मुझे मालूम है। यदि अस्पताल हो आते ना और डॉक्टर तुमको कहते अब नहीं बच सकते, भगवान ही कृपा करें तो बचोगे,
और जब वहां से लौटते तो बड़े खुश लौटते। फिर ये भी कहते स्वामी जी आपकी बड़ी कृपा, हमारी कृपा हुई पे अधूरी, अभी लौट के आए हो फिर चले जाओगे। समझ में आया? खुशी होती है। एक महात्मा कथा कर रहे थे ऐसे ही जैसे मैं, वो पैसे को हाथ नहीं लगाते थे, फेंक देते थे, लात से फेंकते थे। एक सेठ को लगा कि महात्मा जी छूते तो है ही नहीं, क्यों ना मैं 10 लाख की गड्डी चढ़ा दूं, महात्मा जी फेंक ही देंगे और लोग कहेंगे इतना बड़ा दानी, फ्री में बन जाऊंगा। उसने चढ़ाए, महात्मा जी ने दूसरे रंग दिखा दिया। कथा पूरी हुई, वो गड्डी उठाई और चले गए। मैं भी ऐसे ही करूंगा, ठीक है? गड्डी उठाई चले गए। अब वो सेठ भागा, पीछे भागा कि मैंने तो ऐसे ही चढ़ाया था, बाबा तो लिए ही जा रहे हैं। अब दौड़े 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 दौड़े, अब उन्होंने 2-3-4 किलोमीटर का चक्कर लगाया। सेठ जी को पसीना आया, पैर भारी हो गए, चल ना पाए। आए महात्मा जी लौट के फिर अखंड परम धाम में आके बैठ गए। अब सेठ जी आए हांफते हुए, हांफते हुए। संत ने वो गड्डी पकड़ा दी, पकड़ाई। फिर सेठ जी का चेहरा, सेठ जी की खुशी, आनंद। कहते थे इतना खुशी पहले कभी नहीं मिली। इतनी खुशी पहले कभी नहीं मिली। ये जीने की भी खुशी तुम्हें नहीं मिलती। एक बार मरते मरते बचो ना तो जीने की खुशी का पता चले। और जीने के आनंद के लिए ही मौत परमात्मा ने साथ रखी, दुख साथ रखे, तुम आनंद ले सको, पर तुम आनंद नहीं ले पा रहे। जब कुछ खोने का खतरा होगा तो पाने का लाभ मालूम पड़ेगा। इसलिए जिसके जीवन में मृत्यु हुई अभी पीछे नहीं पड़ी, मृत्यु को जो भूले हुए हैं उन्हें परमात्मा याद नहीं आता। ध्यान रखो, कृष्ण ने कहा है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। और संतों ने कहा है 2 चीजों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, कल्याण चाहे तो 2 चीजें मत भूल। एक नारायण नाम के संत हुए, वो बोलते हैं 2 चीजों को भूल मत, जो चाहे कल्याण। नारायण किसको? नारायण कवि है, नारायण संत है। नारायण एक मौत को, सबसे पहले नाम मौत का, मौत को नहीं भूलो। फिर देखो नंबर 2 में भगवान, तुम नंबर 1 में भगवान की बात करते हो। वो कहते हैं नंबर 1 में मौत को याद करो, फिर नंबर 2 में भगवान को। मौत तुम्हारी दिशा मोड़ देगी और भगवान तुम्हें मुक्त कर देगी। समझ में आया? मृत्यु तुमको मोड़ेगी, मृत्यु मुक्त करने का रास्ता देगी और परमात्मा की याद से मुक्ति। इसीलिए बोलते हैं राम तो दाता मुक्ति के, संत जपावे नाम। संत तुम्हें मौत दिखाता है, याद दिलाता है, छूट जाएगा, नहीं रहेगा। तुम्हें जितनी कमियां हैं वो दिखाता है संत। फिर क्या करना चाहता है? जब तुमको दुखी कर लेगा, वही 10 लाख की तरह, पर वो 10 लाख लेके 10 ही लाख दिए। हम क्या करेंगे? तुम्हें दुखी करेंगे, तुम्हें दुखी करेंगे, मरना दिखाएंगे, दुख दिखाएंगे, वियोग दिखाएंगे। और जब तुम दुखी होगे ना तो उसे दिखाएंगे जिसका कभी वियोग नहीं होता, कभी अंत नहीं होता। देखने का मूड बना लेंगे। अभी तो तुम्हारा देखने का मूड ही नहीं। जब तक जम फांसी की बात न करें गुरु,
तब तक अमृत की बात कैसे हो सकती है? तो गुरु महाराज ये आपको बता रहे हैं, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, कहो नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुख दे। ये भी बड़ी सबने कही है, पर तुम फिर सुन लो, दुर्लभ मानुख दे। तुम्हें मिल गई है इसलिए पता नहीं चलता, तुम्हें दुर्लभ नहीं लग रही, मिल गई है। बड़े बड़े मुश्किल से मिलती है। बहुत बहुत शरीरों में घूमे तो यहाँ है, और दुर्लभ भी है और बड़ी महत्व की है। क्यों? इस मृत्यु से, दुख से, संसार सागर से पार जा सकते हो तो इसी दुर्लभ देह से। इसलिए ये मानुष देह दुर्लभ है, बारंबार नहीं मिलती, इसलिए इसका फायदा उठाओ। माया कारण धावई, कहीं भी जाते हो, देश विदेश धन के लिए जाते हैं। कई तो धर्म भी गंवाते हैं, परिवार भी गंवाते हैं, गंवाते ही गंवाते हैं। पाते क्या है? तो माया कारण धावई, मूर्ख लोग अजान। कह दिया हमारी बात, मूर्ख लोग अजान। अज्ञानी और मूर्ख दो होते हैं। अज्ञानी तो प्रायः सब है, अज्ञानी तो हम भी थे, पर मूर्ख नहीं थे। बात समझ लेना, अज्ञानी थे, हमें पता नहीं था, पर मूर्ख नहीं थे तो यहां आ गए। मूर्ख होते तो आते ही नहीं, संतों का खंडन करते, ग्रंथों की निंदा करते, इन चीजों को बेकार की कहते। लेकिन माया के कारण भागा फिरता है, मूर्ख लोग अजान। कह नानक बिन हरि भजन, बिरथा जन्म सिरान। जन्म तो सिराना है, जन्म तो खत्म ही होना है, जन्म तो सिराएगा, पर बिरथा सिरान। लगा रहा, टाइम निकल गया, जानने का मौका न रहा। इसलिए जानने का मौका मिला है तो समय को, बिरथा जन्म को नहीं गंवाओ। जन्म तो हुआ, व्यर्थ न गंवाओ। नहीं जानोगे तो गंवाओगे, कुछ पाओगे नहीं। मरने वाला गंवा के अविनाशी पा जाए। मैं पहले बोला था, लोग सोना दे के टमाटर खरीद रहे हैं जो सड़ जाएंगे, और कोई टमाटर बेच के सोना इकट्ठा कर। बस मरने वाला दे के, सुख भोग दे के अविनाशी को पाया। एक ने अविनाशी पाने का समय गंवाया और नाशी चीजों में टाइम जाया किया, इसलिए उसे मूर्ख कहा है गुरु महाराज ने। जो प्राणी निस्दिन भजे, रूप राम ते जान। अब देखो, गुरु महाराज कहते हैं जो प्राणी परमात्मा का सतत भजन करता है, याद करता है, वो क्या है? रूप राम ते जान। उसको भगवान का रूप जानो। आदमी नहीं, आदमी तो दिखता है, जो उसका सुमिरन करता है ना, वो वही हो जाता है, राम हो जाता है, परमात्मा ब्रह्म हो जाता है, और ब्रह्म होने का आनंद लेता है। उसको नर मत समझना, नारायण समझना, उसे मनुष्य नहीं राम समझना। गुरु महाराज कहते हैं, मैं भी कहता हूं, जो प्राणी सतत निस्दिन, दिन में भी रात में उसका याद रखता है, मैं आदमी हूं नहीं, चेतन आत्मा की याद करता है, उसका भजन करता है, उसको परमात्मा का रूप जानो। क्यों? हर जन हर अंतर नहीं, हर में और हर जन। हर जन कौन?
हर जन छोड़ हरि विमुखन की, निस दिन करत गुलामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। हर जन को तो छोड़ दिया, हर को नहीं, हरजन को, हरजन छोड़। तुमको हरि पाना है ना, तो हरिजन के पास जाओ। तो हरिजन को तो छोड़ दिया, और हरिजन विमुखन की, निस्दिन करत गुलामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। जिन तन दियो ताही बिसरायो, जिन तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। जिसका नमक खाया, चोर डकैत जेब कतरे ट्रेन में जेब काटते हैं। एक मारवाड़ी थे, पैसे वाले, ट्रेन में बैठे थे, एक जेब कतरा टिकट लेके उसमें बैठा था, उसकी निगाह उसी पे थी। मारवाड़ी ने भोजन निकाला, सब्जी अब्जी, तो उस खीर भी थी, तो खीर तो खा ली, पूड़ी खा ली, उसकी सब्जी नहीं खाई। कहने लगे नहीं मैं नहीं खाऊं, जेब काटना था। जब मौका नहीं मिला, बॉम्बे आ गई, उतरने का टाइम आया, तो जेब कतरे से उसने पूछा, भाई तुमने खीर खाई, पूड़ी खाई, प्यार से, सब्जी क्यों नहीं खाई? कहने उसमें नमक पड़ा था। कहने लगे क्यों? कहने लगे मुझे आपकी जेब काटनी थी, नमक खा लेता तो नमक हरामी नहीं करता। एक जेब कतरा नमक खाकर नमक हरामी नहीं करता। और यहां कहते हैं, तुमने जिसने तन दिया ताई बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। बड़ी बुरी गाली है। और अभी आए हो, अभी और रुचि, और भूलो मत। हर जन छोड़ हर जन हर अंतर नहीं, नानक साची मान। अब कितने बार गुरु महाराज एक तरह से शपथ लेते हैं, बड़ी दृढ़ता से कहते हैं, ये बात सच्ची मान, हर जन में और हर में अंतर नहीं है। संत मिले तो हरि मिले, अंतस रही नरेक, मनसा बाचा कर्मणा, साधु साहेब एक। इतनी श्रद्धा। तो गुरु महाराज कहते हैं, नानक साची मान। संत में और परमात्मा में कौन संत? जो सुमिरन करते हैं उसमें, और भगवान में अंतर नहीं। वो मिल जाएंगे ना, दोनों इकट्ठे मिलेंगे। संत मिल जाएंगे तो भगवान मिल जाएंगे। बिना संत के तुझे भगवान तू फिरेगा ना तो नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो पहले ही सब जगह है, मिलता ही नहीं। मिलाने वाला कोई चाहिए, दिखाने वाला चाहिए। मन माया में फंसी रहे हो, बिसर्यो गोविंद नाम, कह नानक बिन हरि भजन, जीवन कौने काम। मन माया में फंसा है, गोविंद का नाम, परमात्मा का नाम भूल गया, परमात्मा का नाम याद नहीं आता। कह नानक बिन हर भजन, जीवन कौने काम। भजन नहीं किया तो ये किस काम का है? तुम्हें लगता है सुख मिला, ये मिला, अच्छा खूब सुख मिला। अब जानते हो ना, ये जो कसाई लोग हैं ना, बकरा पालते हैं ना, खूब चराते हैं, आम बकरों से, आम उससे तगड़ा करते हैं, खूब खिलाते हैं, जिससे ज्यादा कीमत मिले। और इतना खिला के प्यार करता है ना बकरे को, सही बताओ, बकरे को प्यार करता है, खिला के तगड़ा करेगा, और किसको बेचेगा? कसाई को। बकरा जानता है? नहीं जानता, खाता है, मस्त है, वही कटवाएगा, खुद ही काटेगा, बेचेगा कसाई को, लेकिन बकरा मस्त है। ये तमाम आदमी बकरे ही हैं। गोविंद का नाम बिसर गया
ये बिना भगवान के किस काम आएगा? शरीर चला जाएगा, ये तो जाएगा, जो मिला जाएगा। तुम्हें अनाथ कर जाएगी, तुम्हें दुखी कर जाएगी, तुम्हें खत्म कर जाएगी, ये तो चले जाए। पर यदि भजन कर लेते तो ये जाते, उसके पहले छोटा जाता महान मिल जाता, स्वल्प जाता विभु मिल जाता, अनित्य जाता नित्य मिल जाता, सुख दुख जाते अखंड आनंद मिल जाता, परम आनंद मिल जाता, सदा रहने वाला मिल जाता। यदि नहीं तो जीवन किस काम का है? आपको लगता है बड़ा काम कर रहे हैं, पैसे इकट्ठे कर लिए, बड़े काम में लगे। काम में लगे हो कि बेवकूफी कर रहे हो? फिर मैं याद दिला दूं, प्रवचन के समय तुरंत सावधान करता हूं कि कल रोटी के लिए तरस न पड़े, ये मैं नहीं कह रहा। कपड़े के लिए तुम मजबूर हो जाओ, मैं नहीं कहता। ऐसे बेवकूफ या निठल्ले लोगों को मैं पसंद नहीं करता, जो रोटी के भी मोहताज है। परमात्मा के विधान में कुत्ता बिल्ली भी खा के जी रहे हैं, जीव जंतुओं को खाने को मिल रहा है। तुम कमा सकते हो, खा सकते हो, कमाओ खाओ, बहुत अच्छी बात है, इसके लिए मोहताज ना हो। लेकिन बहुत बड़े बनने के चक्कर में समय बर्बाद मत कर देना। समय निकाल कर परमात्मा का सुमिरन करना। ये धन किस काम का होगा, ये जीवन किस काम का होगा, घर किस काम का होगा, ये बल्कि तुम्हें फंसाने वाला हुआ। इसलिए सावधान रहना। प्राणी राम न चेतई, मद माया के अंध, कह नानक हर भजन बिन, परत ताहि चम फंद। भगवान बार बार कह रहे हैं, प्राणी राम की चिंता नहीं करता, राम का स्मरण नहीं करता, चेतता नहीं, मद माया के अंदर। फिर वही मद और माया में अंधा है, प्रतिष्ठा मिल गई है, पद का अभिमान है, मदांध हो गया है, राजा बन गया है। तमाम विश्व में मदांध लोग बैठे, राम तो कहीं कहीं बैठे। हाँ, राम कहीं बैठे हैं, रावण सब जगह बैठे। मदांध बैठना तो पड़ेगा, किसी न किसी को बैठना पड़ेगा, देश संभालना पड़ेगा। पर मदांध लोग, जो मद में अंधे हैं, जवानी अंधा कर देती है, पैसा अंधा कर देता है, पढ़ाई अंधा कर देती है, सुख अंधा कर देते हैं, सोचने का मौका ही नहीं देते। इसलिए मद माया के अंध, कहो नानक हर भजन बिन, परत ताहि जम फंद। जो भजन नहीं करते अंत में जमफंद पड़ जाता है, वही बकरे की तरह चरते रहो अंत में। इसलिए कई लोग कहते हैं बकरा जो है जीवन में मैं कहता है, ऐसा बोलते हैं। हमने रुई देखी, अब तो शायद मशीनें हैं। एक समय ये मुसलमान की कुछ एक कौम बयाना होती, वो धुनकी रखते थे, वो रुई को धुनते थे। जब धुनते थे तो वो उसी की खाल होती है, बकरे की, उसकी वो बनाते हैं धुन की। तो जिंदा में जो कहता था मैं, फिर कहते मर जाता है तब वो बोलता है तू 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 तू। जब तू कहना चाहिए था तब तो कहा नहीं, जब मर गया तो मैं कहता है, कोई फायदा है? तो जिंदे में इसको मैं मत कहो, उस तू से रिश्ता जोड़। तू है मेरा, मैं हूं तेरा, उसका रिश्ता जोड़ो। परतता ही जमफंद। यदि भजन नहीं करोगे तो जमफंद पड़ेगा, भजन करोगे तो नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सच्ची। पर आम लोग भजन करते भी अभी चिंता कर रहे हैं कि स्वामी जी बचाओ, जरूर अभी कहीं भजन में चूके। देखो, मैं तुमसे नहीं कहूंगा बचाओ, मैं काल से भी नहीं कहूंगा बचाओ, मैं देह के जाने से क्या लेना देना। इसलिए जो देह में आबद्ध है वही लोग यमफंद पड़ते हैं। सुख में बहु संगी भय,
ये मंत्र याद कर लो। सुख में बहु संगी बै, दुख में संग न कोय, कह नानक हर भज मना, अंत सहाय होए। सुख में सब संगी बै, जिसके संग में बहुत लोग हों भूलना मत। कई कहते अब बच्चे नहीं पूछते, मैंने कहा भगवान ने बड़ी कृपा की, बुरा नहीं मानना। जिनके बच्चे नहीं पूछ रहे तुम्हारे हक में है, वैसे अच्छा नहीं, लड़के ठीक नहीं है ये बात गलत है, पर लड़के गलत है तुम्हारा भला है। सुख में तो सब संगी है, दुख में संग न कोई। और चलो दुख में थोड़े बहुत होंगे भी, वो ना हो तो जल्दी सुमिरन करोगे, पर यहां तो मैं कहूंगा दुख में संग न कोई। जब मरोगे तो कौन संग होगा, जरा ध्यान दो। आप तो मरोगे ही नहीं, देह छोड़ोगे नहीं, तो कौन कौन तुम्हारे साथ जाएगा, कितना रुपया जाएगा, उस समय तुम्हारे साथ कौन होगा। यदि तुमने नाम की कमाई की है, यदि तुमने सुमिरन किया है, तो मरते समय देह साथ नहीं देगा, पर तुमको वो साथ देगा जो जिसका तुमने स्मरण किया। आप कहोगे हमने तो पति का स्मरण किया है, वो भी साथ देगा। स्मरण तो किया है, पर जो साथ न देगा उसका किया है, और हमने स्मरण उसका किया है जो साथ नहीं छोड़ता। ध्यान रखो, वो नहीं छोड़ता, तुम ही याद नहीं करते। स्वामी राम तो यहां तक कहते हैं अपने लिए, इश्क एक तरफा में यूं मशरूर हो जाऊंगा मैं, राम तुम होगे क्षमा काफूर हो जाऊंगा मैं। वो तो कहते मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं, तुम न मुझको चाहना, तुमने गर चाहा मुझे मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगू कभी तो कुछ न देना तुम मुझे। तुम मांगते हो ना, स्वामी राम कहते मैं कभी मांगू अगर तो कुछ न देना तुम मुझे, वरना मैं प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। फिर और कहते मैं तुम्हें देखूं तो देखूं, मैं तुम्हें दर्शन करूं, याद करूं, सुमिरन करूं, मैं तुम्हें देखूं तो देखूं, तुम न मुझको देखना, तूने गर देखा मुझे मशहूर हो जाऊंगा। तुम फंस जाओगे यदि उसकी कृपा ये हो गई ना कि चीजें और दे दी, तो फंस जाओगे। इसलिए तुम मांगो मत, उसकी याद करो। धन चाहो नहीं, पद चाहो नहीं, ये नहीं कि रोटी को मोहताज हो जाओ। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं अतिथि ना भूखा जाए। तो दुख में संग न कोय, कह नानक हर भज मना, अंत सहाय होए। भजन कर अंत में सहायक होगा। अंत में, अच्छा मेरा अंत होगा, मेरा माने देह का, तो कौन सहायक होगा। किस याद में मैं शांति पाऊंगा, आश्रम की याद में, चेलों की याद में, मान की, ये जो बहुत मुझे मान मिला है ये मेरे काम आएगा, मौत के दुख को हटाएगा। उस मौत के दुख को, हर तरह के दुख को मिटाएगा, तो प्रभु तेरी याद सदा सुखदाई। जिंदगी में भी भय से बचाएगी। इस समय भी जब भय आए, चिंताए भय नाशन दुर्मति हरण। अभी भी जब भय आए, चिंताए, तो उसकी याद करो। और उस समय तो याद करना ही पड़ेगा, उस समय तो और कोई होगा भी नहीं। अभी तो कई हैं, जैसे द्रौपदी के बहुत थे ना, सबके एक एक होता है। तुम सब एक एक वाली हो, द्रौपदी 5 वाली थी, पर अंत में वो भी बैठे हैं। संकट पर भगवान काम आए। चलो वो तो कहानी सी लगती है, बाहर की है, भीतर चलो। जब देह जाएगा तो बचने का ख्याल कैसे करोगे। जब सब जाएगा तो तुम बचोगे क्या, मान के बचोगे, क्या सोच के बचोगे।
ये कल्पना नहीं है। अभी भी सोचो तुम कौन हो, और यदि सोच रखा होगा तो समय पर कमाई की होगी तो समय पर काम आएगी, कमाई की नहीं समय पर काम नहीं आएगी। जैसे कमाया हुआ रुपया संकट में काम आता है, पर इस संकट में प्रभु की याद काम आएगी। और नवे गुरु जी अंत में कहा है आखिर में कि अब तो कोई बल काम नहीं देता, बल कम पड़ गए, बहुत बल था काम नहीं देता, अकल काम नहीं देती। तब उसी के दूसरे बात गुरुदेव कहते हैं कि एकदम बल आ गया, मैंने उसकी याद की, प्रभु का स्मरण आया, बल आ गया, चिंता चली गई। देखो उसकी याद न आएगी तो कोई बल काम, कोई ताकत, कोई धन, कोई व्यक्ति, कोई और सहयोगी काम नहीं देगा। असहाय हो जाओगे, अनाथ हो जाओगे। और उस समय, उस अनाथावस्था में भी यदि प्रभु की याद आ गई, सचमुच मेरी याद नहीं, ध्यान रखना, मैं भी वहां न पहुंचू। कई गुरु पहुंच जाते हैं, कई गुरु ने ठेका ले रखा है, कहते हैं हम आएंगे, चिंता मत कर, तुम्हारी रूह को ले जाएंगे थैले में डाल। हम अहले थैले का भरोसा नहीं करते। तेरी रूह का मालिक, तेरा मालिक, तेरा पति, तेरा स्वामी है तुझ माई, वहीं बैठा है। तू मुड़ और अपने परमात्मा की गोद में विश्राम कर, जहां काल नहीं जाता। वो अकाल पुरुष है, वहां काल नहीं जाता। रोशनी में बैठ जाओ और अंधेरे को ताल ठोक दो, अंधेरे को कवा ताल ठोको, उजेले में बैठ जाओ। तुमको अंधेरे से लड़ना पड़ेगा, कौन लड़ेगा? रोशनी खुद लड़ लेगी। वो रोशनी के सामने खुद ही अंधेरा ना। तुम अकाल पुरुष के पास बैठ जाओ, काल की गम नहीं जो आ जाए। पर अकाल पुरुष के शरण में बैठो, मरने वालों की शरण में न बैठो। एक प्रवचन में मैं कहा करता हूं, एरंड जिससे तेल प्राष्ट्राई निकलता है ना, एरंडम अवलंबे कुंजरम न प्रकोपये। अंडे के, एरंड के पेड़ में चढ़कर हाथी को पत्थर नहीं मारो, हाथी को गुस्सा नहीं करो। क्यों? वो पेड़ सहित समेट देगा। तो देह की अकड़ में, पैसे की अकड़ में काल से लड़ाई मत करो। काल से लड़ना है तो अकाल पुरुष की शरण जाके लड़ो। अब समय हो गया है, यही समाप्त करते हैं। शेष चर्चा कल कोशिश करेंगे कि गुरु जी की नवे महिला की वाणी पूरी हो जाए, अश्लोक सलोक नवे महिला के पूरे हो जाएं, जल्दी कर लेंगे। पंडितों के हाथ होता है भागवत, जब चाहें तो लगे रहें, नहीं तो अंत में कह देंगे ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, बात खत्म हो गई। कथा तो हम पूरी कर देंगे, पर हम चाहते हैं तुम्हारी व्यथा समाप्त हो।